नमस्कार दोस्तों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 135 जिसमें बताया गया है सूचना की सच्चाई के बारे में जांच। इसके क्लोज 1 में बताया गया है कि जब धारा 130 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है धारा 131 के दिन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है, या जब कोई व्यक्ति धारा 132 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस सूचना की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए जो उसे आवश्यक प्रतीत हो अग्रसर होगा। देखिए, धारा 135 की उपधारा 1 को अब विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताई गई है। जब किसी व्यक्ति को धारा 130 के आदेश के तहत कोर्ट में नोटिस पढ़कर सुनाया और समझाया जाता है, या जब कोई व्यक्ति समन या वारंट यानी कि धारा 132 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, तब मजिस्ट्रेट उस शिकायत या सूचना की सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच यानी कि इंक्वायरी शुरू करता है। मजिस्ट्रेट यह देखता है कि जिस जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति को बुलाया गया है वह सच है भी या नहीं। इसके लिए मजिस्ट्रेट जरूरी सबूत और गवाही भी ले सकता है। पुराना कानून यानी कि सीआरपीसी की धारा 116 की उपधारा 1 के समान यह कानून है, जिसे अब नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल किया गया है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया और छोटा सा उदाहरण बता देना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि पुलिस को खबर मिलती है कि रमेश अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करके इलाके की शांति भंग करने की योजना बना रहा है। पुलिस की इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कार्यकारी मजिस्ट्रेट रमेश को नोटिस भेजकर कोर्ट बुलाता है। जब रमेश कोर्ट आता है तो मजिस्ट्रेट धारा 135 की उपधारा 1 के तहत पुलिस द्वारा दी गई सूचना की सच्चाई की जांच करेगा। वह गवाहों के बयान लेगा और अगर बात सच निकलती है तो रमेश से शांति बनाए रखने के लिए मुचलका यानी कि बॉन्ड भरवाया जाएगा। और आशा करता हूं कि धारा 135 की उपधारा 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल संदीप कुमार LLB वाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।